नमस्कार बंधुओं, आज हम हाजिर हैं आपके इस चैनल पर और आप लोगों का प्यार भरा आप लोग सभी तमाम लोगों को नमस्कार, बेस्ट विशेष और आदाब, सलाम, राम राम। तो आज हम 37वां दिन है और धारा 38 के बारे में बताएंगे। और धारा 38 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर वो जो ज़्यादा गंभीर है, जो 100% दिव्यांग है, लेटा हुआ है कुछ, वो बहुत कष्ट में है। तो जो उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए उपबंध के बारे में बताया गया। सेक्शन 38 सपोर्ट्स फॉर हाईली नीडेड पर्सन, मतलब हाई सपोर्ट्स की आवश्यकता है जिनको, उनके लिए स्कीम्स बनाने की बात कही गई। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के बाद कही गई। तो सेक्शन 38 से जो है प्रमोशंस करना है जो हाई सपोर्ट्स नीड्स, उनकी आवश्यकताओं को, और उनके लिए स्कीम्स बनाने की, जिस तरह के उनको स्कीम्स है जो है जो हाई सपोर्ट जिनको ज़रूरत है, बहुत ही कष्ट में है, बहुत उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनको जीवन यापन करने के लिए, उसको जीवन से संघर्ष करने के लिए उनको बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो सेक्शन 38 है कि जो हाई सपोर्ट नीडेड पर्सन है उनके लिए जो है बारे में बात की गई। तो इसके लिए हमारे बिहार में तो स्टेट कमिश्नर को नामित किया गया है, लेकिन ये जो भी हमारे सिविल सर्जन हैं उनके बोर्ड के द्वारा ये निर्णय लिया जाना है कि पर्सन को हाई सपोर्ट की आवश्यकता है। तो सर्टिफिकेट में वो अगर वो लिख देते हैं नीडेड हाई सपोर्ट्स, या सर्टिफिकेट आजकल तो UDID कार्ड आप लोग को मिल रहे हैं, तो उस UDID कार्ड को पर भी या ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स के अलग से वो सर्टिफिकेट दे दें कि जो दिव्यांगजन हैं इनको बहुत ही हाई सपोर्ट की आवश्यकता है। जैसे कि अकेले वो नहीं जा सकते, 2 या 3 व्यक्ति को उनको साथ ज़रूरत होता है, या उनको दिनचर्या के कार्य में जैसे कि टॉयलेट जाने में, खाने में, या बाकी कामों के लिए उनको अकेले वो नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई उनको नर्स की ज़रूरत होती है, कोई को न केयर गिवर्स की ज़रूरत होती है, केयर टेकर्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे के लिए वो जब लिखेंगे तो सरकार उनके जो आवश्यकता के अनुरूप जो है उनको उपलब्ध करे। या किसी किसी को जो स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, स्पेशल टाइप्स की मोटराइज जो है व्हीकल्स की या व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, या सेंसर लगी हुई व्हील की ज़रूरत होती है कि जो वो अपने दिनचर्या को, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को कर सके। तो ये हाई सपोर्टेड नीडेड के लिए है सेक्शन 38। तो बंधु याद रखेंगे, आपके आसपास बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपने कामों को खुद से नहीं कर सकते हैं। उनको देखकर मन में एक लगता है कि कैसे अपना जीवन यापन वो कर रहे होंगे, उनको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। कभी कभी दिव्यांग तो जो माता पिता होते हैं वो जो है गुजर जाते हैं, इसके बाद उनके लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि हमारे बच्चों के बाद हमको कौन देखेगा। और ऐसे में लोकल जो लीगल गार्जियनशिप की बात भी हमने सेक्शन 14 में बताया है, शॉर्ट गार्जियनशिप के बारे में भी बताया था। तो उसी के आधार पर जो है वो एक पत्र भी लिखेंगे कि इनको जो है पर्टिकुलर व्यक्ति जो है दिव्यांगजन है उनको हाई सपोर्ट नीड की आवश्यकता है। तो इसके लिए सरकार जो है समुचित सुसंगत स्कीम्स के तहत उनको सहायता प्रदान करेगी। मेरे समय में बहुत सारे कोर्ट्स में कुछ ऐसे मामले आए थे और हमने किसी को मोटराइज ट्राईसाइकिल की ज़रूरत थी, कभी भी किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत थी, किसी को बेड की ज़रूरत थी जिस पर वो उनका एक्सरसाइज किया जा सके, या अलग अलग तरह की जो ज़रूरतें थी वो हमारे पास वो अपने कोर्ट में उन्होंने अपनी बातों को लेटर के माध्यम से उन्हें रखा और हमारे द्वारा उसमें निर्णय भी दिए गए थे सेक्शन 38 के तहत। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोगों को कम को जानकारी है, लेकिन ये उन्हीं के लिए है, सभी दिव्यांगों के लिए नहीं है। ये उन दिव्यांगों के लिए जो मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, पूरा दोनों हाथ और दोनों पैर काम नहीं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, उनको एक साथ बेड पर लेटे रहना है, उसको जानते हैं बेड सूर हो जाता है क्योंकि वो बराबर एक ही साइड में वो लेटे रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन उनको सेंसेशन नहीं होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कारण उसमें। तो क्या है, एक ही साइड वो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो पता ही नहीं चलता है, तो उसको बार बार लेटाना पड़ता है, उसके बहुत सारे घाव हो जाते हैं जहाँ तहाँ। बहुत सारे इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे हैं, बहुत सीवियरली रिटार्डेड होते हैं, उनको बहुत ही मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है। या जो सेरेब्रल पाल्सी होते हैं, क्वाड्रिप्लेजिक होते हैं, और उसका जो है क्रॉस लेग प्रॉब्लम्स होता है, स्पास्टिसिटी, रिजिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उनको प्रॉपर हैंडलिंग करने की ज़रूरत है। बहुत लोगों को नर्स की ज़रूरत होती है, बहुत लोगों को खान पीने के लिए स्पेशल ज़रूरत होती है, या उनको अन्य तरह की जो है असिस्टेड डिवाइसेज एंड टेक्नोलॉजीज़ की कृत्रिम अंग उपकरण की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, जिससे कि वो अपने जीवन को और
आगे ले जा सके और बहुत जो कष्ट में रहते हैं। तो तमाम जिनको हाई सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सेक्शन 38 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे याद रखें कि जिनको सेक्शन 38 की आवश्यकता है, ज़रूर आप एक आवेदन दें। अपने डीएम के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ दे सकते हैं, और सिविल सर्जन के यहाँ भी एक दे सकते हैं, और राज्य आयुक्त के कार्यालय में भी दे सकते हैं। तो तमाम बंधुओं, सेक्शन 38 जिनको आपके आसपास देख रहे होंगे, जिनको हाई सपोर्ट नीड की आवश्यकता होती है बंधुओं, तो उनके लिए आप सेक्शन 38 पत्र में ज़रूर लिखें। और इसके लिए एक जिलाधिकारी को, एडीएसएस को, असिस्टेंट डायरेक्टर, आजकल जो है एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी हर जिलों में हो गए। अभी एडीएसएस सोशल सिक्योरिटी भी के यहाँ उनका कार्यालय है, उनकी कॉपी आप सिविल सर्जन को दे दें, और उनकी एक कॉपी दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को भी दे दें, और राज्य आयुक्त कार्यालय को भी दे दें न्याय के लिए। तो उम्मीद है कि अगर वो आपकी बातों को नहीं रखता है, नहीं ध्यान रखता है, तो ऑटोमेटिकली ये कोर्ट ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी में आ जाएगा। और बंधुओं, हमारे जब भी मैं रहा हूँ, मैं तमाम ऐसे लोगों को हमारे यहाँ से कोर्ट के ऑर्डर्स हमारे ऑफिस से हुए हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी आपकी जो समस्याएं होंगी निश्चित रूप से कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जाएगा। तो उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध की बात सेक्शन 38 में बोली गई है। तो याद रहेगा आपको, सेक्शन 38 सेक्शन 38 किन के लिए है? जो हाई सपोर्ट नीडेड है, वो अपने से कुछ नहीं कर सकते, टोटली डिपेंडेंट हैं। ऐसे टोटली डिपेंडेंट कौन होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले। टोटली डिपेंडेंट कौन होते हैं? प्रोफाउंडली रिटार्डेड, जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, एडीएचडी बच्चे हैं, जो सेरेब्रल पाल्सी मानसिक पक्षाघात बच्चे हैं, और जो कुछ महिलाएं हैं जो मेंटली सिक है, जो विक्षिप्त जिसको बोलते हैं, जिनको अपना सुध ही नहीं रहता है, उनको कोई ना कोई देख रेख करने की ज़रूरतें होती है बंधुओं। तो हाई सपोर्ट नीडेड जो जिनको ज़रूरत है, और ऐसे 21 प्रकार के दिव्यांगजनों में वो अपने आवेदन जो है एक एडीएसएस के यहाँ दे सकते हैं, एक आवेदन जिलाधिकारी के यहाँ दे सकते हैं, एक सिविल सर्जन के यहाँ, एक दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय में, और एक ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी में। अगर आप वेट करें, 3 पत्र दें, 3 पत्र 15-15 दिन के अंतराल पर, अगर आपकी बात वहाँ नहीं सुनी जाती है तो रिसीविंग लेकर कोर्ट ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के यहाँ परिवाद दायर कर दें, और लिख दें परिवादी, लिख दें कि जो वादी कौन है और बनाम प्रतिवादी कौन है, और प्रकरण दे दें कि सेक्शन 38 के अनुपालन के संबंध में, और पूरी कहानी बता दें। और आप उसके सपोर्ट के रूप में डॉक्यूमेंट भी देने आपको पड़ेंगे। और हो सकता है कि आपके कोर्ट जो है आपको देखेगी कि आपकी आवश्यकता, उसके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सरकार को निर्देशित करेगी। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय और जो हमारे जिला लेवल पर जो हैं हमारे एडीएसएस कार्यालय हैं, उनको द्वारा जो है आपको राहत जो है उपलब्ध कराई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेक्शन 38 आपको पसंद आ रहे होंगे, और तमाम सेक्शनों को निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो मैं आज बस यहीं छोड़ जाता हूं आपको, और कल मिलता हूं। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और कर्म योग भी करते रहिए, योगा भी कीजिए और कर्म योग भी कीजिए। लगातार पॉजिटिव सोचिए और मोबाइल को कम देखें बंधुओं। मेरा सभी से है, हमारे संवेदी अंग को बचाने की मुहिम हमने छेड़ रखी है। तो एक बार 15 मिनट से ज़्यादा देर तक मोबाइल ना देखें, और अंतराल पर टोटल 3 घंटे से एक दिन में ज़्यादा मोबाइल नहीं देखें। विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई धारा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।